जी हाँ दोस्तों, ओवैसी की पार्टी एमआईएम अकेले मैदान में। ओवैसी का ऐलान, सीमांचल में हलचल तेज है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ओवैसी क्या करने जा रहे हैं, एमआईएम की प्लानिंग क्या है बिहार चुनाव में, सब कुछ आपको बताएंगे आगे। बने रहिए हमारे साथ। और लास्ट तक इसलिए बने रहने को आपको कह रहा हूँ कि लास्ट में एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि एमआईएम को लेकर, एमआईएम की सक्रियता को लेकर, बिहार चुनाव में उपस्थिति और मौजूदगी को लेकर, योगदान और भूमिका को लेकर कि आप चौंक जाइएगा और क्या कुछ वो खास बात होने वाली है। आप बने रहिए लास्ट तक। उससे पहले आपको सबसे पहले नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों, बिहार चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है, हर दिन नए मोड़ पर नजर आ रहा है। लगातार एनडीए और इंडिया की लड़ाई है, नीतीश मोदी की जोड़ी है और दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी की जोड़ी है। ये हुंकार दोनों तरफ से दावे वादे हैं। एक तरफ 20 साल बेमिसाल की बात है तो दूसरी तरफ 20 साल बिहार उसमें बर्बाद, इसकी बात है। लेकिन खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा होने क्या वाला है और बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार के लोग क्या चाहते हैं। नीतीश जी के दिन पूरे हो गए, एनडीए का सफाया हो गया, बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी, इधर आरजेडी की क्या कंडीशन रहेगी, कांग्रेस की क्या सिचुएशन रहेगी। यानी अगर हम गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं, एनडीए इंडिया, मुकाबला दिलचस्प है। लेकिन बीच में एमआईएम प्रमुख, बीच में एमआईएम का आना, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने आते हैं ये लोग। चलिए, इस स्टैम्प को हटाने के लिए एमआईएम ने क्या कोशिश की। एमआईएम ने आरजेडी को एक लेटर लिखा। एमआईएम ने ढोल नगाड़ों के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ राबड़ी आवास को घेर लिया कि भाई मुझे शामिल करो, गठबंधन में शामिल करो। राहुल की यात्रा थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर लेके आए कि भाई मुस्लिम वोट चाहिए, एम वोट चाहिए, तो इस दल को शामिल करो। उधर दरभंगा में तेजस्वी की बिहार यात्रा चल रही है, उस दौरान भी कार्यकर्ता बीच में तेजस्वी को घेरने आ जा रहे हैं कि शामिल कराओ। अभी हाल 2 दिन पहले की खबर थी, कार्यकर्ताओं ने, एमआईएम नेताओं ने तेजस्वी की यात्रा में हल्ला बोल करते हुए कहा कि क्यों नहीं शामिल करवाते। खैर, अब इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, और वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एमआईएम के प्रमुख हैं, सांसद हैं हैदराबाद से। और इस बीच बिहार में उनकी उपस्थिति क्या बता रही है, क्या प्लानिंग है, वो पता है क्या कह रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि नई दोस्ती बनेगी, नया समीकरण बनाएंगे और जहां हम हैं सीमांचल, 5 से 7 दिन रहेंगे और एक अलग राजनीति करेंगे। क्या करने जा रही है एमआईएम, ओवैसी साहब क्या करने जा रहे हैं। महागठबंधन को दोस्तों क्या बड़ा झटका लग सकता है। ओवैसी के ऐलान से क्या तेजस्वी राहुल को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, एमआईएम अब तो ये तय मान लीजिए कि अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये क्यों ओवैसी साहब कह रहे हैं कि नई दोस्ती बनाएंगे। कहाँ नाता जुड़ने वाला है, किसके साथ जुड़ने वाले हैं। और जो उनके ऊपर जो स्टंप लगा हुआ है, बी टीम वाला, भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने वाला, बीजेपी बी टीम वाला, उसे हटाने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन उसमें भी अलग अलग लोगों की सिंपैथी थी कि वो ये हटाना चाह रहे थे कि भाई हम तो आए, आपने शामिल नहीं किया। उन्हें भी पता था कि शामिल होना नहीं है। अब ऐसे में चूँकि फ़ायदा तो अब खुल के डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने वाली बात थी, लेकिन खैर इस पर हम आगे थोड़ी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ओवैसी किशनगंज, उनकी किशनगंज से हुंकार सुनाई देगी, उनकी सीमांचल से हुंकार सुनाई देगी। और 1-2 दिन नहीं, 7 दिन दोस्तों। जी हाँ, किशनगंज से ओवैसी ने अपने तेवर साफ कर दिए। अब सीमांचल की सियासत में कोई समझौता नहीं होगा। ओवैसी का अगला कदम क्या होगा, एमआईएम की अगली कोशिश क्या होगी, एमआईएम का प्लान क्या होगा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम बिहार चुनाव में अपनी दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन उन्हें महागठबंधन ने अपने में शामिल करने से इनकार कर दिया, शामिल नहीं कराया। कहा कि ऐसे गठबंधन थोड़ी ना होता है, और सही बात भी है। अरे गठबंधन तो रातों रात हो जाता है, लेकिन ढोल नगाड़े पीट के ये ऐसे गठबंधन थोड़ी ना होता है। खैर, अब वो उनकी अपनी राजनीति, उनकी अपनी रणनीति। खैर, महागठबंधन में शामिल होने के लिए एमआईएम ने लाख कोशिश की, कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन अब साफ हो गया है, एमआईएम अकेले चुनाव लड़ेगी।
चुनावी मैदान में एमआईएम अकेले लड़ेगी, लेकिन अब अकेले एमआईएम लड़ेगी, कुछ तो वोट लेगी, एनडीए को फ़ायदा होगा, एमआईएम को फ़ायदा होगा या महागठबंधन को नुकसान होगा? दोस्तों, महागठबंधन को नुकसान होगा। क्या महागठबंधन का ही वोट ओवैसी साहब लेंगे, ओवैसी की पार्टी लेगी? पार्टी चीफ ओवैसी मंगलवार को किशनगंज पहुंचे आज, यानी आज ओवैसी किशनगंज में एक पोस्ट कर उन्होंने आने की खबर भी दी थी एक दिन पहले। उनके तेवर बता रहे हैं कि महागठबंधन को जवाब देने के लिए तैयार है ओवैसी। अब जवाब देने के लिए तैयार है ओवैसी साहब। उधर तेजस्वी से पूछा गया था कि एमआईएम शामिल होना चाहती है, क्यों नहीं करा लेते आप लोग? तेजस्वी ने कहा था कोई फ़ोन वोन नहीं, ना लालू जी के पास फ़ोन ना हमारे पास फ़ोन, कैसे होगा गठबंधन ढोल नगाड़ों से? दोस्तों, ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि कल किशनगंज पहुंचूंगा, यानी आज के बारे में, ये कल उन्होंने लिखा था, किशनगंज पहुंचूंगा, 27 सितंबर तक यहीं रहूंगा। समझ रहे हैं? अगर आज 23 सितंबर को ओवैसी साहब बिहार आ रहे हैं तो 23, 24, 25, 26, 27 5 दिन तक यहीं रहूंगा, यानी 27 सितंबर तक। वो आगे कहते हैं इंशाल्लाह कई साथियों से मुलाकात होगी और इंशाल्लाह कई नई दोस्तियां भी होंगी। और इसके साथ ही उन्होंने सीमांचल की आवाज़ बनने की अपील भी की है। दोस्तों, 24 सितंबर किशनगंज, ये देखिए उनका भी दौरा, वो क्या क्या कार्यक्रम है उनका, वो भी अलग राजनीति समीकरण बनाने के लिए तैयार हैं। ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम अलग राह पे निकल गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फ़ायदा अपना होगा। पिछली बार तो एमआईएम के नाम पे 5 विधायक जीत गए, लेकिन 4 निकल गए, वोट लिया इस नाम से, फिर अब कैसे लोग वोट देंगे भाई? विश्वसनीयता पर तो सवाल है। लेकिन फिर महागठबंधन में आने की कोशिश की एमआईएम ने, रास्ता बंद, अब अकेले लड़ने का चुनाव, लेकिन नई दोस्तियां बढ़ेंगी ओवैसी साहब कह रहे। 24 सितंबर किशनगंज, पोठिया, ठाकुरगंज, पवाखाली, बहादुरगंज, लोहार घाटी, इसके अलावा एलआरपी चौक, जनता हाट, यहाँ कार्यक्रम। 25 सितंबर का भी कार्यक्रम है। किशनगंज से वो जाएंगे सोनाहाता, जोगीहाट, अररिया। इधर 26 सितंबर को भी पूर्णिया का कार्यक्रम है उनका। 27 सितंबर को फिर किशनगंज, और ये 23 सितंबर आज ओवैसी साहब पहुंच चुके हैं किशनगंज। 27 सितंबर तक बिहार में रहेंगे तो कुछ बड़ा होने वाला है। एमआईएम कुछ अलग करने जा रही है। और असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट में लिखा कि किशनगंज पहुंचूंगा, यानी आज के बारे में, 27 तक यहीं रहूँगा। इंशाल्लाह कई साथियों से मुलाकात होगी, इंशाल्लाह कई नई दोस्तियां बनाई जाएंगी। ये एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। वो नई दोस्तियां किससे हो सकती हैं? क्या महागठबंधन का रास्ता बंद हो गया तो अब कौन सा रास्ता खुला है? बसपा, चूँकि बसपा ने भी हुंकार भरी है बिहार में चुनाव लड़ने की, लेकिन वो तो अकेले वाली बात है। क्या उधर फोर्स, इधर तेज प्रताप ने भी अपना रास्ता बनाया है, अपनी राह पे वो भी चल रहे हैं। क्या तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव का तो इनकार हो गया, अब एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी, क्या आप सोच रहे हैं, क्या प्लान है? कौन उन्हें शामिल कराएगा? या जो आरोप लगता रहा इनडायरेक्टली वो भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने वाला, क्या वो इस बार भी नजर आएगा? खैर दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कि महागठबंधन के पास अगर मुस्लिम वोट है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को कौन तीसरा वोट देगा? बात तो मुस्लिम की ही करते हैं, तो वोट भी उन्हीं से लेने की अपेक्षा होती है। अब ऐसे में अगर वो अलग चुनाव लड़ते हैं तो महागठबंधन का वोट अलग होगा, महागठबंधन का वोट डाइवर्ट होगा। या अगर वो आ जाते महागठबंधन में तो नुकसान क्या था? किसने नहीं चाहा कि वो इधर शामिल हो? और जब अब चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, अलग चुनाव लड़ेंगे तो एमआईएम की रणनीति क्या होगी? एमआईएम किसे मजबूत करेगा? एमआईएम के आने से, हुंकार भरने से सीमांचल की, चूँकि कहा जाता है सीमांचल ये बिहार के सत्ता की कुंजी है, ये चाबी है, कुर्सी की चाबी है, कुर्सी भी कह सकते हैं आप। और असदुद्दीन ओवैसी की जो कोशिश बिहार में अकेले हुंकार भरने की, ये क्या बता रही है, क्या समझा रही है? तो क्या समझा जाए? और असदुद्दीन ओवैसी अगर अब अकेले 5 दिन बिहार में हैं, आज से 27 सितंबर तक बिहार में ओवैसी साहब, तो क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? क्या लालू से मिलने जाएंगे?
क्या लालू से कहेंगे कि क्यों नहीं जुड़ जाते? और अगर नहीं कह सकते तो फ़ोन करेंगे क्या? बिहार में क्या करेंगे 5 दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी? सबसे बड़ा सवाल, पार्टी को मजबूत करेंगे? नहीं, कह रहे हैं इंशाल्लाह नई दोस्तियां बनाएंगे। नई दोस्तियों, अब कौन है करेगा ओवैसी साहब से दोस्ती? कौन आएगा आगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, कुछ भी हो, कुछ वोट तो मुस्लिम ओवैसी साहब के साथ ही है जो कि प्रभाव डालेगा। और इस बार एक अलग रणनीति के साथ एमआईएम चुनावी मैदान में है। असर, परिणाम, इम्पैक्ट क्या होगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन महागठबंधन के लिए थोड़ी मुसीबत ज़रूर, थोड़ा चैलेंज ज़रूर ओवैसी की पार्टी बनती नज़र आ रही है। खबर पे आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी राय दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आप सभी का बहुत शुक्रिया।